15 अगस्त के बाद, मतलब अक्टूबर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर से हमारा 4G काम करना शुरू कर देगा, लॉन्च हो जाएगा। और वही हम लोग मार खा जाते हैं मेन जहाँ पर है 5G और 4G की बात 4G और 5G के इसमें कि BSNL प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये PSU है। और गवर्नमेंट का जो भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ BSNL सबसे पहले पहुँचता है और अपने सर्विस को यथासंभव जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके अनुसार बेटर परफॉर्मेंस के साथ वहाँ रहता है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज BSNL ऑफिस फिर से आए हैं। दो बात को जानकारी लेंगे। एक कि भाई एक तरफ जो निजी मोबाइल कंपनियां हैं उनको 5G मिलने जा रहा है, तो BSNL का 4G कब शुरू होगा। और दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि BSNL का एक प्लान है जो आप वैलिडिटी के लिए हर महीने 100 रुपये से अधिक बाकी कंपनियों में आप खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ आपको मोबाइल बंद होने का वैलिडिटी के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान लेकर आया। वो क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, अब तो हम 5G में जाने वाले हैं, तो आप 4G में कब आने वाले हैं? 4G का जो अभी तक का हम लोगों का प्लान है 15 अगस्त के बाद, मतलब अक्टूबर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर से हमारा 4G काम करना शुरू कर देगा, लॉन्च हो जाएगा। चूँकि कुछ टेक्निकल इशूज था या गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट ऑफिस CHQ का जो कहें कि प्लानिंग है कि अक्टूबर 15 अगस्त से ही उसका डेट फिक्स हुआ है कि 15 अगस्त एंड ऑनवर्ड 4G सर्विस चालू हो जाएगा। जी, मेरा सर सवाल सीधा सी है BSNL से लेकर, हालांकि कि देश में जो भी संकट हो, आपदा हो, भूकंप हो, समुद्र के नीचे तार लेके जाना हो, कारगिल का युद्ध हो, हर जगह BSNL आपका पहुंचता है। लेकिन जब बात सर्विस देने का आती है, 4G देने की बात आती है, 5G देने की बात आती है, तो BSNL को क्यों नहीं मिलता? एज ए एम्प्लॉई क्या आप लोगों के सवाल दुखता नहीं, कचोटता नहीं, या आदत पड़ गया है कि भाई हम सरकारी कंपनी है, पीछे पीछे ही चलेंगे? आदत पड़ने वाली या इस ये नहीं कर सकते हैं। हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, बॉटम टू टॉप सारे लोग वेल एजुकेटेड एंड टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं। ये लोग सक्षम हैं सबको करने के लिए। और जहाँ तक आपने बोला कि आपदा या किसी तरह की कठिनाई होती है उसमें BSNL रहता है, हाँ, इसलिए प्राइवेट वहाँ कंपनियाँ नहीं तो ये आपको जानकारी है या होना भी चाहिए कि BSNL प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये PSU है। और गवर्नमेंट का जो भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ BSNL सबसे पहले पहुँचता है और अपने सर्विस को यथासंभव जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके अनुसार बेटर परफॉर्मेंस के साथ वहाँ रहता है। अभी आपने देखा था लास्ट ईयर केरला में भी ये बाढ़ आया, उड़ीसा में, केरला में भी था आपदा। तो जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है BSNL हमेशा अग्रणी रहता है। और हमारे एम्प्लॉइज जिस हिसाब से जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं आज के समय में, जो भी दिक्कत है उसके अलावा सक्षम है हैंडल करने में। अब 4G का जहाँ तक सवाल था, अभी आपने बोला था, तो 4G इस महीने अगस्त एंड ऑनवर्ड चालू हो जाएगा। ये हम लोगों को पूरी तरह से भरोसा दिलाया गया है और हम लोगों को भरोसा भी है। देखिए, मैं BSNL की जो क्षमता है उस पर सवाल लेके नहीं, इसलिए क्या बहुत बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, मैंने खुद ही कहा, मुझे उस पर कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इतना गौरवपूर्ण इतिहास होने के बावजूद भी पब्लिक के नज़र में इतनी शिकायतें, इतनी जलालतें, गालत, एक तरह से गाली मिलती रह रही है। BSNL वो तो बे सिर्फ कहने के लिए है, तो कहीं तो दुख होता होगा ना एज ए एम्प्लॉई की। हम तो करना चाह रहे हैं भाई, लेकिन हमें कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरनी पड़ रही है। जो निजी कंपनियों की स्वतंत्रता है वो BSNL के पास नहीं है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हमारे एम्प्लॉइज या हमारे मेंबर्स जो भी हैं, कर्मचारी, अधिकारी सक्षम हैं। कचोटता तो निश्चित रूप से है और ये
पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं इस लेवल से बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। इसके लिए आपको हमारे हायर साइड, मान लिया कि हमारे सीजीएम साहब हैं या जो भी हमारे ऊपर है, डायरेक्टर ऊपर हैं, हायर साइड के लोग इसमें विशेष प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बट ये आपको निश्चित बता दें कि हमारे एम्प्लॉई हर तरह से हर टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में सक्षम, और वही हम लोग मार खा जाते हैं मेन जहाँ पर है 5G और 4G की बात 4G और 5G के इसमें। अभी हमारे यहाँ बहुत सारा सेल, जैसे हमारा टैरिफ बढ़ा था जनवरी फरवरी मार्च में दूसरे ऑपरेटर का, तो हम लोगों का सेल काफ़ी अच्छा रहा। सिम सेल का प्रदर्शन मतलब आशा से भी बढ़ के था, जो उम्मीद था उससे भी बढ़ के हुआ था। और इधर थोड़ा सा टैरिफ में हाइक हुआ है BSNL का भी, और हमारे यहाँ खासकर जमशेदपुर एरिया में 3G है, वो भी सफिशिएंट नहीं है, और 4G का प्लानिंग है। 4G का करीब 450 साइटें आने की संभावना है हमारे यहाँ, और बहुत जल्द 183 साइटों पर ईस्ट सिंहभूम में ईस्ट वेस्ट दोनों मिलाकर 183 में बहुत जल्दी 4G का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। उसमें 92 BTS आपका ईस्ट सिंहभूम में है, और रेस्ट अभी वेस्ट में है। ये पहला फेज में, सेकेंड फेज ऑनवर्ड और आता जाता रहेगा। जैसे जैसे आता है हम लोग उसका इंस्टॉलेशन करेंगे और उसको ऑपरेशनल करेंगे। तो वही टैरिफ और के मुकाबले हमारा सस्ता है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। और बात फिर वहीं आकर रुक जाती है जो 4G और 5G पर जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसी मैटर की है। ये जो पॉलिसी मैटर है ना, यही BSNL को कहीं ना कहीं पैर और हाथ में एक तरह से जंजीर डाल दिया जा रहा है, और इसके बाद जो है दौड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि आप दौड़िए और बाकी लोगों से compete करिए। तो जब आपके हाथ और पैर बंधे रहेंगे तो आप किस तरीके से compete करिएगा, ज़रा सोचिएगा। तो यही हो रहा है, और इसी बात को आप समझ लीजिए, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिस दिन BSNL मजबूत हो जाएगा उस दिन प्राइवेट कंपनियों का एक तरीके से वो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। फिर कौन पूछेगा, यहाँ इतने सस्ते प्लान हैं। और लोग ये भी है, आज भी हमारे देश में लोग जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो PUC कंपनियां हैं, उसे देश की अपनी संपत्ति मानने वाले लोग आज भी हैं, और उनसे उनकी इमोशनल जुड़ाव है। तो अगर BSNL को मजबूत करना है तो आपको विश्वास बनाना होगा, और इस आवाज़ को भी उसी तरीके से उठाते रहना होगा कि प्राइवेट कंपनियों को 5G तो BSNL को क्यों नहीं। आखिर दिक्कत क्या है, घाटा किसका है, फ़ायदा किसका है, इस पर